नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा, जो कि 3 कंडीशन दिया गया है। मतलब कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये जो समीकरण सवाल में दिया गया है, इस समीकरण से मिलता जुलता एक और ऐसा समीकरण लिखिए जो इन दोनों को प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाओं जैसा निरूपित करे। दूसरा ऐसा समीकरण लिखिए कि वो इन दोनों को समांतर रेखाओं जैसा निरूपित करे। फिर तीसरा हम क्या कर रहा है कि आप इसको जो इस प्रकार से निरूपित कीजिए कि वो इन दोनों को समपाती जो है निरूपित करें। तो बारी बारी से तीनों पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम पहला क्वेश्चन छठे का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाओं के लिए जो हमें प्रतिबंध है वो इसके लिए पहले ज्ञात होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाओं के लिए जो दोनों समीकरणों का ए और बी का अनुपात होता है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से एक ऐसा समीकरण बना दें, इसको ध्यान में रखते हुए कि उनके A1 और A2 का अगर अनुपात बराबर नहीं रहेगा तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। तो जैसा कि यहाँ हमारा समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ पे इसको लिखने के लिए हमें a और b की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम इस समीकरण से a और b पहले इसमें लिख लेते हैं कि इस समीकरण से a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा -8। अब हमें a2, b2 और c2 इस प्रकार से लिखना है कि वो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए जो प्रतिबंध होता है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करें। मतलब कि a1/a2 और b1/b2 का जो मान है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है a1 = 2 दिया हुआ है और b1 = 3 दिया हुआ है। तो हम इन दोनों का अनुपात मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप कुछ और भी मान सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, और नहीं चाहते तो जो यहाँ b1 का गुणांक है वो आप यहाँ पे a2 का कर दीजिए। मतलब a2 की जगह 3 हो जाएगा। और जो मान a1 का है 2, उसको b2 का कर दीजिए तो b2 = 2 हो जाएगा। अब और c2 की जगह आप सेम कर दीजिए, क्योंकि इस प्रतिबंध के c1 c2 का कोई यहाँ पे कोई वो मान ही नहीं है। तो अब हमने यहाँ से देखा कि a1/a2 बराबर हमारा आ जाएगा 2/3 और b1/b2 बराबर हो जाएगा 3/2। तो a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान अब बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये अपने से ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए समीकरण बना देते हैं। तो इसलिए जो समीकरण हो जाएगा, जहाँ पे x रहता है, y रहता है और अचर पद रहता है, तो x का गुणांक 3 हो जाएगा जो हमने खुद से माना है, और y का गुणांक 2 है, प्लस में हो जाएगा, और अचर गुणांक -8 हो जाएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए जो इसके साथ निरूपित करे वो यह समीकरण इसको संतुष्ट करेगा। तो ये पहला हो गया। अब इसका दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। तो समांतर के लिए हम जानते हैं कि क्या प्रतिबंध होता है कि a1/a2 और b1/b2 का तो मान बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि इस केस में हम ऐसा a b c का मान रखेंगे दूसरे समीकरण के लिए कि जिसमें a और b का मान तो दोनों के बराबर आए अनुपात, लेकिन c के बराबर नहीं आना चाहिए। तो दूसरे केस में आते हैं। तो पहले हमने a1 a2 a1 b1 और c1 का मान लिखा था, तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिख लेता हूँ। तो a1 का मान यहाँ पर है 2 और b1 का मान है 3 और c1 का मान है -8। अब हमें इसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसे a2 b2 और c2 का मान रखना है कि वो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करें। तो क्योंकि हमें a1/a2 और b1/b2 का मान जो है समान करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों में 3 से गुणा करके जो उसका मान आएगा नीचे लिख देता हूँ। जो करेंगे दोनों में एक समान करेंगे तो दोनों का अनुपात अपने से ही बराबर हो जाएगा। तो
तो यहाँ जब मैंने 3 से गुणा किया तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और जब B2 का मान रखेंगे तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा। लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसमें मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस में गुणा कर देता हूँ तो 16 हो जाएगा -2 से। तो इस तरीके से जब हम अनुपात लिखेंगे तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 2/3, और B1/B2 इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। B1/B2 हो जाएगा 3/9, और C1/C2 हो जाएगा -8/16। इसको हल करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, मतलब कि 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 तिरिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 1 कम 8 और 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा -1/2। तो -1/2 जो इन दोनों के बराबर नहीं है, तो नॉट इज इक्वल टू C1/C2 हो गया, जो कि हमारा प्रतिबंध होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये प्रतिबंध जो है हमको समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है। तो बस अब यहाँ से हमको A2, B2 और C2 का मान से एक समीकरण बना देना है। तो A2 x का होता है गुणांक, तो ये हो जाएगा 6x, और B2 जो है y का होता है प्लस 9y, और C2 जो है अचर गुणांक होता है तो प्लस 16 बराबर 0। ये समीकरण इसके साथ समांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी। ये दूसरा हो गया। अब इसी में तीसरा पार्ट क्या है, कहा है कि संपाती रेखाएं हो। तो संपाती रेखा का प्रतिबंध जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके लिए तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। मतलब कि हम जिस भी संख्या से गुणा करेंगे वो एक समान से ही करेंगे, तभी हमारा अनुपात जो है बराबर होगा। तो इस अनुपात को ध्यान में रखते हुए हम इसको बनाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा A1 बराबर निकाले हैं, पहले ही हम 2 दिया हुआ है, B1 बराबर 3 है, और C1 बराबर -8 है। अब हमें ऐसा A2, B2 और C2 का मान रखना है कि वो इन दोनों का अनुपात जो है वो बराबर है। तो क्या करते हैं कि A1, B1 और C1 का सभी गुणांकों में 2 से हम गुणा कर देते हैं। तो जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और -8 में 2 से गुणा करेंगे तो -16 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब इसको हम अनुपात निकालेंगे तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 2/4। तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। A1/A2 का मान 1/2 हो गया। फिर B1/B2, तो B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, तो ये भी हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 हो गया। और उसी के बाद जब C1/C2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -8 बटे में -16, तो ये माइनस से माइनस कट गया, और 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, तो C1/C2 का ही मान आ गया 1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों अनुपात जो एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2। और हम जानते हैं कि ये जो प्रतिबंध होता है वो संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो बस इन्हीं A2, B2 और C2 के मान से हमको समीकरण बना देना है। तो जो समीकरण प्राप्त होगा वो हमारा x का जो गुणांक वहाँ 4 रहेगा तो 4x हो जाएगा, y का गुणांक 6 रहेगा 6y हो जाएगा, और अचर पद है -16। तो ये समीकरण और जो हमें प्राप्त समीकरण है ये दोनों मिलके संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है। अब कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हों तो हम जानते हैं कि उसके लिए प्रतिबंध होता है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो इस समीकरण से मैंने इसका A1, B1 और C1 का गुणांक लिख लिया। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए वो इनकी गुणांकों को आपस में बदल दिया क्रॉस करके। तो A2 का मान 3 हो गया, B2 का मान 3 हो गया, C2 का मान -8 हो गया। तो इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो इससे हमको ये समीकरण प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से समांतर रेखाओं को जब हमने देखा इसका दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ से इसका गुणांक ये था, तो इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 3 6, 3 3 9, लेकिन इसको हमें बराबर नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया, तो -8 में -2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसका और इसका अनुपात तो बराबर हो गया, लेकिन इसका अनुपात बराबर नहीं है, तो इसलिए इससे ये समीकरण प्राप्त हो गया और ये इस समीकरण के साथ समांतर होगी। फिर उसी के बाद तीसरे क्वेश्चन की बारी आती है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमको समपाती रेखाएं जो है इसमें दिखाना था, और समपाती रेखाओं में सभी अनुपात एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमको a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान ये हो गया। बराबर करने के लिए सब में एक समान संख्या से हमने गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और -8 दूनी -16, और इससे हमको ये समीकरण प्राप्त हो गया जो इसके साथ समपाती हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।